हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मंगल पांडे की शहादत और 1857 का महाविद्रोह। 1857 का विद्रोह भले ही 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ माना जाता है, लेकिन इसकी चिंगारी उससे पहले ही सुलग चुकी थी। एक नौजवान सिपाही की शहादत से। उस सिपाही का नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत 29 मार्च 1857 को अंग्रेज अफसर के अन्याय के खिलाफ अकेले विद्रोह करने और अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करने के आरोप में भारतीय सैनिक मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यह फांसी सिर्फ एक सिपाही की मौत नहीं थी, बल्कि उस ज्वाला की शुरुआत थी जो जल्द ही पूरे उत्तर भारत को अपनी लपेट में ले ली। कारतूस विवाद और मेरठ की चिंगारी। मंगल पांडे की शहादत के कुछ ही दिनों बाद 24 अप्रैल 1857 को एक रेजिमेंट के 99 भारतीय सिपाहियों ने चिकनाई लगे कारतूस को लेने से इनकार कर दिया। अंग्रेज सरकार ने उन्हें 9 मई को नौकरी से बर्खास्त कर 10 साल की कैद की सजा सुना दी। जैसे ही यह खबर फैली, मेरठ में तैनात भारतीय सैनिकों का धैर्य टूट गया। 10 मई 1857 विद्रोह की शुरुआत। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया, अपने कैद साथियों को छुड़ाया, अंग्रेज अफसरों की हत्या की और विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। शाम होते होते जब 10 मई का सूरज पश्चिम में ढल रहा था, विद्रोही सिपाही दिल्ली की ओर कूच कर चुके थे। दिल्ली में विद्रोह का प्रवेश इतिहासकार बिपिन चंद्रा के शब्दों में 11 मई 1857 की सुबह दिल्ली की सड़कों पर जीवन की हलचल शुरू भी नहीं हुई थी कि तभी मेरठ से आए सिपाहियों का एक दस्ता यमुना पार कर शहर में दाखिल हुआ। सबसे पहले उन्होंने चुंगी कार्यालय में आग लगाई और फिर लाल किले की ओर बढ़ चले। बहादुर शाह जफर का नेतृत्व में सिपाहियों के शहर में प्रवेश करते ही दिल्ली जैसी नींद से जाग उठी। लोगों की बड़ी भीड़ इन विद्रोही सिपाहियों के साथ खोली। राजघाट दरवाजा पार कर ये सिपाही लाल किले में पहुंचे और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की अपील की। बहादुर शाह जफर को तत्काल भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया और देखते देखते दिल्ली विद्रोह का केंद्र और बहादुर शाह जफर इस महान विद्रोह का प्रतीक बन गए। विद्रोह का पूरे भारत में फैलाव। दिल्ली पर कब्जे के 1 महीने के भीतर ही यह विद्रोह फैल चुका था। कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर और झांसी जैसे महत्वपूर्ण केंद्र तक हर स्थान पर स्थानीय शासकों और नेताओं ने इस विद्रोह का कमान संभाली। प्रमुख नेतृत्वकर्ता कानपुर में नाना साहेब कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में खान बहादुर, बिहार जगदीशपुर में कुंवर सिंह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई लॉर्ड डलहौजी की दत्तक नीति के कारण अपने अधिकारों से वंचित कर दी गई थी और उन्हें सिपाहियों की कमान संभाल ली। इंदौर के सैनिक भी विद्रोह का सिपाहियों का साथ
जा मिले। राजस्थान और महाराष्ट्र के कई छोटे सरदार जनता के समर्थन से विद्रोह में कूद पड़े। इस प्रकार मंगल पांडे की शहादत से शुरू हुआ संघर्ष 1857 का महाविद्रोह बना, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, यह था भारत की आजादी की पहली संगठित पुकार। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी अपना राय कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। ऐसे ही आगे ऐतिहासिक कहानी मैं लाता रहूंगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।